एट अ कॉस्ट ऑफ 160। 1,60,000 ये हो गई आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इट हैज ए लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू इज 0। ठीक है। ये यूनिट बनेंगे और बिकेंगे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, 4 साल का दिया हुआ। 1, 2, 3, 4। सेलिंग प्राइस 28 होगी। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये होगी। और फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन मिला के 90,000 है। 6,500 यूनिट्स तक। और फिक्स कॉस्ट 10,000 बढ़ जाएगी अगर प्रोडक्शन 1,500 यूनिट से बढ़ती है तो। 6,500 तक फिक्स कॉस्ट यही रहेगी। 1,500 यूनिट इससे ऊपर जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट 10,000 बढ़ जाएगी। हर दफा जब 1,500 यूनिट जाएंगे। हम पहले फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें, डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर कर है 90,000। सही है। डेप्रिसिएशन हमें अलग करनी है क्योंकि डेप्रिसिएशन आउटफ्लो नहीं होता। तो हम पहले तो इसको ये देखते हैं भाई। 6,500 यूनिट्स तक। 6,500 यूनिट्स तक फिक्स कॉस्ट है 90,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। 1,500 यूनिट ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ जाएगी ना। 6,500 से आप 1,500 यूनिट ऊपर जाएं तो वो कितने यूनिट्स बनेंगे? 8,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो फिक्स कॉस्ट 10,000 बढ़ जाएगी। अब आप 1,500 यूनिट और ऊपर आए अगर, तो 8,000 से जितनी भी हो जाए, लेकिन 1,500 ऊपर आना है तो कितने हो जाएंगे? 8,000 से 1,500 ऊपर 9,500 या उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो ये 10,000 और बढ़ जाएगी। इस तरह से क्या है। अब हम इसमें से अगर डेप्रिसिएशन अलग कर लें, डेप्रिसिएशन तो कांस्टेंट होगी, डेप्रिसिएशन अलग करते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आप एसेट की कॉस्ट देखें, कितने की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है? 160,000 की। क्या लाइफ है? 4 साल। डेप्रिसिएशन इज, वो स्क्रैप वैल्यू 0। तो 40,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी हर साल की। तो ये 40,000 आ जाएगी। ये 40,000 आ जाएगी। ये भी 40,000 आ जाएगी। माइनस कर दें इसको तो 90 माइनस 40, 50,000 का खर्चा होगा। यहाँ 60,000 का खर्चा होगा डेप्रिसिएशन हटा के। यहाँ 70,000 का खर्चा होगा डेप्रिसिएशन हटा। इन यूनिट्स, अगर इतने यूनिट्स तक बात जा रही है तो तब की बात है। सही। ये इसने हमें सवाल में बताया है। यूनिट्स देख लें। 5,000 थे, 7,500 पे आ गए। हमने तो कहा था 6,500 पर। हमने कहाँ से लिया यार? मैंने 6,500 फिक्स कॉस्ट अप टू 6,500। ठीक है। नहीं नहीं, मैंने कहा 6,500 ये रहेगा। फिक्स ऑफ इंक्रीज बाय 10,000 ईच टाइम द प्रोडक्शन लेवल इंक्रीजेस अप टू 50। इंक्रीजेस बाय अप टू 1,500 यूनिट्स। अच्छा, 1,500 बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगी। यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 1,500 से ऊपर जा रहा है तो यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, 1,500 यूनिट से ऊपर जा रही है बात तो ये बढ़ जाएगी। अच्छा, अब ये बोला यार नेट कैश फ्लोज निकालने हैं आप 4 साल के। इनफ्लो आउटफ्लो तो करते हैं पहले हम। सही है, इनफ्लो आउटफ्लो से शुरू करते हैं। इस पे आ जाए। इनफ्लो ईयर आ गया। आउटफ्लो में कॉलम बना लेते हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स कॉस्ट है। ये कॉलम्स 0, 1, 2, 3, 4। यार जीरो में आएगा हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो आप किसी में भी लिख लें, 1,60,000 इसमें लिख लें। नेट फ्लो 1,60,000 आ गया नेगेटिव। ईयर 1 पे आ जाए। ईयर 1 में इसने क्या कहा?
ईयर वन में इसने ये करा 28 मल्टीप्लाई बाय 28 करके बताएं कितना आ रहा है। 5,000 यूनिट्स 28, 1,40,000 का इनफ्लो होगा। बाकी भी इनफ्लो निकाल लेते हैं पहले, फिर दूसरे साल 7,500 यूनिट्स है। 28 तो चेंज नहीं हो रही ना। 2,10,000। तीसरे साल पे आ जाता है। 8,500 ईयर थ्री। 28, 238। चौथे साल पे आ जाए। 4,200 तो बहुत कम हो गया। 28, 600। क्या आ गई कॉस्ट? इनफ्लो आ गया सारा। अब वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए, इन्हीं यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। यूनिट यही रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी 10 रुपए के हिसाब से। तो पहले साल 5,000 है ना, 10 रुपए लगाए 50,000 हो गई। सेकंड ईयर देखें, 7,500 है, 10 रुपए लगाए 75,000 हो गई। और ये क्या है, 8,500 है, 10 रुपए लगाए 85,000 हो गई। और ये क्या है, 4,200, 42,000 हो गई। फिक्स कॉस्ट पे आ जाए, पहले साल तो फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। कितनी है 5,000 यूनिट्स पे? 90,000 है, जिसमें 40,000 डेप्रिसिएशन है ना। डेप्रिसिएशन हटाते हैं, 90 - 40, 50,000 आ गई। ऐसे ही है। अब अगले साल पे आ जाए। इसने क्या बोला है, इसने कहा प्रोडक्शन अगर 1,500 यूनिट से ऊपर जाएगी ना, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, द फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10,000 ईच टाइम द प्रोडक्शन लेवल इंक्रीजेस बाय 1,500। 1,500 से बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी। 6,500 तक तो सेम रहेगी। मतलब 1,500, जैसे हम सोचे ना यार 5,000 से 1,500 बढ़े तो कितने हो गए, 6,500 हो गए। तो 6,500 पे बढ़ा दें, कह रहे नहीं 6,500 पे नहीं बढ़ाओ, इससे ऊपर जाएगी तो बढ़ा दो। इससे ऊपर तो गई है ना, 7,500 पे गई है तो बढ़ जाएगी 10,000। 50 की 10,000 बढ़ेगी, 60,000 हो जाएगी। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट 10,000 बढ़ के 60,000 पे आ जाएगी। अगले साल पे आ जाए, कितनी? आप 8,000 से ऊपर गई तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 70,000। आखिर वाले पे सर यानी कि तो वापस 5,000 पे बिलो जाएगा, तो पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो वापस हो गया यूनिट्स तो उतनी हो जाएगी, 50,000 ही आ जाएगी जो थी। तो मिनिमम 50,000 है, वो 50,000 पे आ गई। अब आप माइनस कर लें, नेट फ्लो आ जाएंगे 140 - 1,40,000 आ गया इसका। स्लो चल रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। इनफ्लो वाली वैल्यू इस तरह है कि आपको यूनिट्स दिए हुए हैं उसने हर साल के ना। और 28 का एक यूनिट बिकेगा, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई 28 कर देंगे आप। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 28, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 28, उस तरह इनफ्लो आ जाएंगे ये सारे। चले आगे यार, नेट फ्लोज आ जाएंगे। नेट फ्लोज निकालें कितने आ गए। दूसरे आगे देखें, 210 -75 -60, 75,000। तीसरे साल पे आ जाए, 238 -85 -70, 83,000 हो गए। फिर ये आगे 117 600 -42,000 -50,000, 25,600। ये आपके पास नेट फ्लोज आ गया हर साल का। ठीक है। अब आगे 10 डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट
सॉल्व कर रहा हूँ। एक कॉलम और में बना डिस्काउंट फैक्टर बी सी एफ ईयर 0 1 2 3 4 है ना। ये क्या था भाई, वन होता है 0.909 82751 683। अच्छा, मैं डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, 1 अपॉन ब्रैकेट वन, ब्रैकेट में 1 + r⁴ इस तरह हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं अगर नहीं दिए हुए तो। मैं आपको बता चुका हूँ। आवाज सही आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है यार, ये मुझे बता दें प्लीज। यार अब इंटरनेट का इशू चल रहा है, क्या करें, अब थोड़ा सा यार इसको देख लो, आसान है सवाल, सॉल्व कर लें आगे यार। इसकी वैल्यूज मुझे बता दें डिस्काउंट फैक्टर। मैं देख रहा हूँ लैपटॉप कनेक्टेड है ना उधर, स्लो स्लो हो रहा है अभी। ऐसे ही है यार इंटरनेट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके मुझे डीसीएफ बता दें यार कितने आ रहे हैं, मुझे बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ा ना, फिर टाइम लग रहा है उसमें। डीसीएफ की वैल्यू बताओ। 40,000, पहले तो 1,60,000 है, वो वन है तो 1,60 ही रहेगा वो। ठीक है, 160 ही है। फिर ये 40,000 मल्टीप्लाई पे 0.909 करें मल्टीप्लाई, 36360। फिर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 61,950। फिर क्या, 83,000 मल्टीप्लाई बाय 0.641, नहीं 826 हो गया, 83 मल्टीप्लाई बाय 751 की वैल्यू आ गई है 62,333। फिर क्या है, 25,600 मल्टीप्लाई बाय 0.683, राइट, 17,485। अब इसको सम अप कर लें, एनपीवी निकाल लें इसकी। 1,60,000 माइनस में था ना, फिर प्लस हुआ 36,360, फिर प्लस हुआ 61,950, फिर प्लस हुआ 62,333, फिर प्लस हुआ 17,485, 18,128। 18,128 की आ गई एनपीवी पॉजिटिव। ठीक है, 18,128 की एनपीवी पॉजिटिव आ गई। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं दूसरे पे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, 16% वाला डिस्काउंट फैक्टर भी दिया हुआ, आईआरआर निकालना है। आईआरआर निकालने के लिए हमें एक और के लिए हमें एक और वो दिया हुआ है, तो हम करते हैं एक और एनपीवी निकालते हैं भाई। 16% पे एनपीवी निकालते हैं। ईयर आ जाएगा, नेट फ्लो आ जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर हम 16% वाला लिखेंगे, डीसीएफ आ जाएगा। नहीं करो बेटा, 0 1 2 3 4। नेट फ्लो क्या थे, 160 की इन्वेस्टमेंट थी, फिर क्या था 40,000 था, फिर 75 था, फिर 83 था ना, फिर 25,600 था। डिस्काउंट फैक्टर 16% वाले लिख दें। क्या क्या 16% पे, 862,743। हम्म 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 641,552 मल्टीप्लाई करें 160, तो 160 नेगेटिव ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.862, 34480। फिर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.743, 55,725।
83,000 मल्टीप्लाई बाय 0.641, 53203। 25,600 मल्टीप्लाई बाय 0.552, 14131। तो टोटल कर लें, एनपीवी आ जाएगी। तो नेट ऑफ करें। अब आयर का फॉर्मूला लगाएं। आयर का फॉर्मूला क्या है? रेट गिविंग हायर एनपीवी। किस पे एनपीवी ज्यादा है यार? कौन सा रेट है? 10%, एक 16%। एनपीवी ज्यादा किस पे? 10% पे। प्लस ब्रैकेट डिफरेंस इन रेट्स, प्लस ब्रैकेट रेट्स में फर्क क्या है? 10% और 16%। कितना फर्क आ रहा है? 6% का। मल्टीप्लाई बाय हायर एनपीवी डिवाइड बाय हायर माइनस लोअर एनपीवी। हायर एनपीवी कितनी आई थी? 18128। हायर माइनस लोअर, लोअर वैसे ही नेगेटिव है। इसको सॉल्व कर लें यार, आईआरआर आ जाएगा। मुझे बता दें कितना परसेंट आ रहा है यार इसका। ठीक है। आईआरआर की वैल्यू क्या आ रही है? कितना परसेंट आ रहा है आईआरआर? 15.28। थैंक यू मच। 15.28%। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट भी हो गई पूरी इसकी। एडवाइस डायरेक्टर मशीन शुड बी परचेज। यार देखिए, मैंने आपको बताया एडवाइस में आप हमेशा क्या बोलते हो? ये तो मैं क्लास ले रहा था। नहीं, चूचा का। तो तरह के बाद, तो एडवाइस में क्या है? मशीन शुड बी परचेज। इसका, इसकी एडवाइस सिर्फ ये है कि एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी पॉजिटिव होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। एनपीवी पॉजिटिव है। और आईआरआर कितना है? 15.28% आया है। अभी क्या चल रहा है? 10% चल रहा है। 10% से ज़्यादा ही आया है ना? तो हमें ये मशीन ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है। आगे किसकी कोई पार्ट है क्या? और इसका आगे का पार्ट है, देखें। ये एनपीवी मेथड। ओके। वन ऑफ स्क्रीन पे आया आप लोग अभी। वन ऑफ द डायरेक्टर्स अबाउट द टोटल टारगेट। ठीक है। ब्लैक अभी सही।
हाँ, एक सेकंड, अब सही हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना? अब देखें इसको आगे, कंटिन्यू करते हैं। मुझे भी खिलाओ। The directors decide that NPV method should be adopted. One of the directors has concerns about the total sales target. सही है, सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हो रहा होगा. To achieve the total sales of 25,200 units, he has the following suggestions. Number one, सेलिंग प्राइस 1 रुपए कम कर दी जाए. अभी कितनी सेलिंग प्राइस? 28 ना. 1 रुपए कम कर दें, कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस? 27 रुपए हो जाएगी. अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजिंग 8,000 ईयर वन हो रही थी, तो एक आउटफ्लो आएगा ईयर वन में 8,000 का, और यही आउटफ्लो एडवर्टाइजिंग का ईयर थ्री में आएगा 8,000 का, ईयर टू में नहीं आएगा. अच्छा, फिर बोल रहे द यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फॉर ईच ईयर शुड बी. आप आ रहे हो बेटा? सब आपको देखना है. हेलो कर दो. अच्छा, और इसके बाद बेटा मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना. जी, वेट करना. द यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड फॉर ईच ईयर शुड बी द सेम. दिस वुड ऑल्सो कीप फिक्स कॉस्ट टू इट्स मिनिमम. कह रहे जितने, अच्छा यूनिट जो है ना, हर साल सेम यूनिट्स बेचे आप. पहले ईयर जो यूनिट्स बेच रहे हैं वही बेचे हैं, सेकंड भी वही बेचे हैं, थर्ड ईयर भी बेचे हैं. यूनिट सेम होने चाहिए हर साल. अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. यार ये सेंसिटिविटी एनालिसिस पहले था, अभी सच नहीं आता. सेंसिटिविटी एनालिसिस फिर भी बता देते हैं. सेंसिटिविटी एनालिसिस ये करता है कि ये चेक करता है हाउ सेंसिटिव एनपीवी of the project is in relation to वेरिएबल चेंजेस. यानी कि इसका मतलब ये होता था कि अगर आप किसी एक चीज को चेंज करते हो ना, तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है. जैसे इसमें क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज करते हो तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है. आप सेलिंग प्राइस को चेंज करते हो तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है, कितना कम हो जाता है कितना. या आप फिक्स कॉस्ट चेंज करते हो प्रॉफिट पे कितना फर्क पड़ जाता है. तो ये ये सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता था. तो बेटा खामोश रहे, मैं मीटिंग में. इसके बाद आगे देखें, ये बोला असेस द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्टर सजेशन ऑन डिसीजन टू बाय द न्यू मशीन, सपोर्ट योर आंसर विथ कैलकुलेशन. अब ये दोबारा से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आपको सेलिंग प्राइस कम करके बताना पड़ेगा, और यूनिट सोल्ड हर साल बराबर होंगे. तो सबसे पहले तो ये देखें टोटल यूनिट्स कितने ये बेचना चाह रहा है. 25,200 यूनिट्स है. 4 ईयर्स, 4 साल पे जाएगी ना, तो हर साल कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे. तो ये करें 25,200 डिवाइड बाय 4, 6,300 यूनिट हर साल बिकेंगे. अच्छा, आगे क्या हो जाएगा देखें. सेलिंग प्राइस अब हमें क्या रखनी है, 27. इनफ्लो निकालने के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, कल खुद सॉल्व कर लिया आप तो सही है. 27 इंटू 6,300, ये हर साल का इनफ्लो आ जाएगा. सेम रहेगा हर साल का इनफ्लो, क्योंकि यूनिट हर साल और सेलिंग प्राइस सेम है. 170,100, 170,100, 170,100, 170,100, ये इनफ्लो रहेगा. आउटफ्लो पे भी अगर आप आ जाएं तो आउटफ्लो भी 6,300 यूनिट के हिसाब से निकलेगा. 6,300 यूनिट मल्टीप्लाई पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 10 रुपए थी ना. 63,000, 63,000, 63,000, 63,000. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या है आपकी फिक्स कॉस्ट, वही रख लो आप जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी ना. ठीक है. फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं सवाल में ये. एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी 8,000, ईयर वन में आएगी ईयर थ्री में आएगी. तो एडवर्टाइजिंग ईयर वन में आएगी 8,000, ईयर थ्री में आएगी 8,000, फिर नहीं आएगी. सही है. अच्छा,
एडवर्टाइजिंग भी आ गई। इसके बाद बाकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? क्या बोला भाई फिक्स कॉस्ट के बारे में इसने? आ गया सवाल। फिक्स कॉस्ट मिनिमम पे रहेगी, जो मिनिमम है ना फिक्स कॉस्ट वो रहेगी। कितनी थी भाई मिनिमम फिक्स कॉस्ट हमारी? 50,000 थी, कहाँ है सवाल में? 50 थी ना मेरे ख्याल से। तो फिक्स कॉस्ट 50,000 रहेगी, मिनिमम पे रहेगी, बढ़ेगी नहीं। 50,000 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपका ये बन जाएगा पूरा। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है? इसके बाद ये बोल रहा है एनपीवी निकालनी है हमें, डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा तो डिस्काउंट फैक्टर वही रहेंगे, सही है, 10% वाले। डिस्काउंट फैक्टर को 10% पे ही रखें। और एनपीवी निकाल लें यार। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? एक सेकंड। ठीक है। हाँ रहता है यार ये। तो अच्छा ये हो गया, क्या था मैं, हाँ इसके बाद आप नेट फ्लो निकालेंगे ना। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट फ्लोस। नेट फ्लोस में फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से 10% वाले रख के एनपीवी निकालिएगा, ठीक है, ये चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरह से हो जाए। समझ में आ गया? ये कंप्लीट हो गया फिर ये सवाल।